हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग पॉलिनोमियल की बात करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, टॉपिक को देखेंगे थोड़ा सा। और मेन जो खास तौर पे बात करनी है हम लोगों को, पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, जिसमें कि मेनली हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका कर्व देखकर ही हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आपका पॉलिनोमियल किस तरह का होगा, और साथ ही साथ ये भी कि इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे, या रूट्स होंगे भी या नहीं होंगे, और मैक्सिमम 2 होंगे या जितने भी होंगे, ठीक है। वो चीज़ उसको हम लोग देख के क्लियर कर पाएंगे। पहले थोड़ा बेसिक देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल को अगर बात करें तो पॉलिनोमियल इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक तरह का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्म में हो सकता है, एक्स वाई जेड और वॉटेवर जो आप लोग लेना चाहें। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ठीक। लेकिन पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है बच्चों इस तरह होता है, ए एन एक्स की पावर एन, n minus x की पावर n minus 1 एंड सो ऑन, लास्ट में एक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है जहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, n है। तो ये कुछ बेसिक बातें जो मैं बताऊंगा, बट मेन जो हम लोग का मोटिव है वो बात करनी है हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि लीनियर में देखेंगे, क्वाड्रेटिक की बात करेंगे और भी देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, ए एन एक्स की पावर एन, ये जो भी लिखा हुआ है, ठीक। अब बात करनी है हमें कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में, मैंने बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों पॉलिनोमियल का, पावर का डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही रखने को ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। साथ ही साथ कब पॉलिनोमियल नहीं होगा, कैसे आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं कि एक्स की किस पावर में पॉलिनोमियल है, कब नहीं है। अगर पावर ऑफ द एक्स इज द फॉर्म ऑफ होल नंबर, यानी होल नंबर के फॉर्म में पावर आती है एक्स की, तो अब ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। यानी हमें जो भी एक्सप्रेशन दिया है, फॉर एग्जांपल x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। बेसिक बात करें अगर तो पॉलिनोमियल ये है, सिंगल पावर है तो इसे लीनियर पॉलिनोमियल। हम जानते हैं अगर पावर 1 है तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। बेसिक बातें मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ, मेन हम लोग को ग्राफिकल पढ़ना है। तो ये लीनियर है, पावर 2 में है अगर, तो ये आपका कैसा है, क्वाड्रेटिक है। पावर 3 में होगा तो आपका क्यूबिक होगा, और पावर 4 में होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी डिग्री क्या होती है। किसी भी पॉलिनोमियल के जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, यानी हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, एक्स या वाई जो भी वेरिएबल आपको गिवन है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर है उसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर बात करिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्स या वाई किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में आपको कोई भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है, उसके मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट है यानी पावर होगी उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ही बेस पे बनाते हैं हम लोग कि मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर, 2 है क्वाड्रेटिक, 3 जो भी बताया मैंने आपको। और किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी, बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए कि बेसिक, जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोज आएंगे। अभी जीरोस की बात हम लोग करेंगे, यानी कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है, उस गिवन पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उसी पावर के बराबर, यानी पावर अगर 3 है तो उसके 0 3 आएंगे, यानी 3 ऐसी वैल्यू उस पॉलिनोमियल से निकलेंगी जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगी। और अगर पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो 2 ऐसी वैल्यू आएंगी जो उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई, ठीक है। तो हम लोगों ने जान लिया कि डिग्री पॉलिनोमियल की क्या होती है, पॉलिनोमियल बेसिक क्या होता है। साथ ही साथ एक चीज़ और जानी कि जीरो का मतलब क्या होता है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है एक्स की वो वैल्यू जो वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल क्या दे दे, जीरो दे दे। तो जैसे इस पॉलिनोमियल की बात कर लें अगर, जो मैंने लिखा है यहाँ x इक्वल टू -1 अगर रखते हैं तो -1 रख के देखिए, ये आपका आएगा 1 + 2 3, और 3 इंटू -1 लिखा हुआ है आपका, ये जीरो आ जाएगा। यानी कि x इक्वल टू -1 को इस पॉलिनोमियल का जीरो बोल सकते हैं। ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो x इक्वल टू -2 रखने पे क्या बन जाएगा, जीरो। तो -2 इसका क्या हो गया, जीरो, ठीक। इतनी बात क्लियर कर पाए। यानी पॉलिनोमियल का बेसिक क्या है ये हम लोग ने चेक कर लिया। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे ग्राफिकल पॉलिनोमियल में। पहले बात करेंगे लीनियर की, और फिर मेन पॉइंट हमारा है क्वाड्रेटिक, 2x-3 ये लिया। अब ग्राफ बनाना हमने सीखा है ना। ये बेसिकली जो टॉपिक है, इससे पहले आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पहले छोटी क्लासों में हो सकता है पॉलिनोमियल का बेसिक देखा हो, जहाँ पर आपको मोनोमियल और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, पॉलिनोमियल पढ़ाया गया होगा। वहाँ पे हो सकता है उसके बाद ग्राफिकल आपने लाइन के लिए देखा हो, सिंगल। तो जैसे इसका ग्राफ बनाए तो fx किया, इसको y मान लें, तो हम लोग करते क्या है, समझिएगा, सीखिएगा, ठीक है। ये लीनियर की बात करें, इसी से रिलेट करके अब हम आएंगे क्वाड्रेटिक पे। डायरेक्ट नहीं आ सकते, थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे। x लिया और यहाँ पर y। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू रखो, x इक्वल टू 0 रखा, y आएगा -3, ठीक है।
x की वैल्यू कुछ और रख दो, हमने रखा है x की वैल्यू 1, y माइनस 1। इस तरह से अगर ग्राफ बनाएं तो बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, x 0 पर y माइनस 3, यानी कि 0 ये 1 2 और 3 माइनस यहाँ ले लिया मैंने, x 1 पे y माइनस 1, x 1 y माइनस 1, सेकेंड पॉइंट ये, और इस लाइन को ऐसे मिला दो। अब हमें ध्यान ये देना है बच्चों कि लाइन या जो भी ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा, x एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रहा है भाई, इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पे काटेगा वही उसका 0 होगा। तो ये पॉइंट क्या होगा एक्चुअल में बच्चों, इस पॉइंट पर x एक्सिस है, यानी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। इसका मतलब अगर y 0 कर दें तो x आएगा 3/2। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है 3/2, 0 और 3/2, 0, ये इसका हो गया आपका 0 1, ठीक है। ये इसका क्या हो गया 0, यानी x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। तो लाइन आपका x एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी वही उसका क्या हो जाएगा 0। ये लाइन की बात करी। ऐसे कोई और भी लाइन ले सकते हैं हम लोग, x माइनस 5 इक्वल टू एक x माइनस 5 ले लिया हमने लीनियर, तो ये आपका इस तरह बन जाएगा पॉलिनोमियल कुछ, ये बनेगा 5, ठीक है। इस तरह कई सारे हम बना सकते हैं, तो लीनियर बनाना आसान है, ठीक। यहाँ तो समझ गए, ठीक है बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी है, कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ax² bx प्लस c फॉर्म में होता है। सबसे पहले जान लें कि इसको हम लोग क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको भी वैसे ही बनाते हैं, x की वैल्यू रखेंगे y आएगा, दूसरी x की वैल्यू रखेंगे दूसरा y आएगा, सबको मिलाते जाएंगे। तो मैं आपको ऐसे बता दूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक फॉर्म बनता है। पैराबोला मतलब बच्चों y एक्सिस का पैराबोला, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में सबको पता है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है सबको पता है। पैराबोला शेप देख लीजिए, y एक्सिस पे पैराबोला इस तरह बन सकता है, ऊपर की ओर ऐसे या फिर नीचे की ओर, ठीक। बनाना आसान होता है, हम x और y के पॉइंट अगर रखते जाएंगे तो ऐसे कर्व बनता जाएगा। लेकिन मैं इतनी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, पॉइंट रख के वो ईजिली बना सकते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं बात करना चाहता हूँ कि जो कर्व होगा वो ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, कितने रूट्स होंगे यानी कि जीरोस कितने होंगे पॉलिनोमियल की, ये सारी चीज़ें हम ग्राफ देख करके कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक की बात करते हैं, ठीक बच्चों। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोस फाइंड करने की बात करेंगे तो जीरो फाइंड करने का तरीका क्या होता है, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू फैक्टराइजेशन करते हैं। आई थिंक फैक्टराइजेशन सबको आता है करना। क्या करना होता है स्प्लिटिंग मेथड में कि x² मिड टर्म को हम लोग ब्रेक करेंगे 2x प्लस 3x, और जो भी फैक्टर आएंगे उन फैक्टर्स को 1 बाई 1 करके 0 को इक्वल करेंगे, तो जो x की वैल्यू आएंगी वही होंगी हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक कोई भी हो उसको फैक्टराइज करना सीखा है आपने। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे करते हैं हम लोग, स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू ब्रेक करके हम लोग x की जितनी दो वैल्यू होंगी, आपको पहले ही बताया मैंने, मैक्सिमम पावर के इक्वल वैल्यू आती है, ठीक है। पावर मैक्सिमम 2 है तो जीरोस हमारे पास कितने होंगे 2 होंगे। 3 पावर है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होंगी 3 होंगी। 4 पावर है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होंगी आपकी 4 होंगी, यानी मैक्सिमम पावर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पावर है तो 2 वैल्यूज आई हमारी -2 और -3। अब ये देख कर ही कैसे बताएं हम कि कौन कौन सी वैल्यू है, ये तो हमने निकाल ली। लेकिन मान लो हमें ये सॉल्व नहीं करना है और डायरेक्ट बताना है कि ये पॉलिनोमियल जो है इसका ग्राफ ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, या रूट्स सेम आएंगे या डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट रूट का मतलब होता है बच्चों अलग अलग और रियल, तो कैसे रूट्स आएंगे ये सारी चीज़ें। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो बेटा बेसिक बातें थोड़ी सी हैं, उन पॉइंट्स को आप लिखिए, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल, जैसे ये पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की बात कर लें अगर हम लोग, तो ये हमारा पॉलिनोमियल कैसा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पर अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के थ्रू, अगर ax² bx प्लस c से कंपेयर करें तो ध्यान रखिए पॉइंट, पहला पॉइंट, अगर आपकी a की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ x² ग्रेटर देन 0 बच्चों, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम हमेशा कहेंगे कि पॉलिनोमियल जो है उसका कर्व जो पैराबोलिक है वो ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो इसका ग्राफ अभी हम लोग बनाएंगे, बट अभी ये पॉइंट देखिए ऊपर की ओर खुलेगा, ठीक। यानी कि a इज ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड है ना, तो आपका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड जाएगा। पैराबोलिक जो अपवर्ड ऊपर वाला है उधर जाएगा। फिर इसके बाद अगर वो ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता है, तो यहाँ लिखते हैं इफ ग्राफ कट x एक्सिस
एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन देयर आर टू जीरोज। यानी कि अगर ग्राफ हमारा दो पॉइंट पर कट करता है, पैराबोला कर्व जो है पैराबोला वो एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को दो भागों में यानी कि दो पॉइंट पर कट कर जाता है, तो हम कह सकते हैं उसके टू डिस्टिंक्ट जीरो होंगे, दो अलग अलग पॉइंट पे अगर कट कर रहा है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो हमने दो पॉइंट लिए कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यानी इस वाले में बात करें तो इसके पहले हमने जीरोस लाए थे हम -2 और -3। अगर ग्राफ बनाने की बात करें इसका तो कैसा जाएगा देखते हैं। x -2 पे y 0, -2 पे y 0, x -3 पे y 0, -2 पे y 0। ठीक है, यानी जो हमारा ग्राफ है वो इन दो पॉइंट को कट करेगा। अब अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो y 6 आएगा। मान लिया 0 पे 6 इधर कहीं है, x 1 रखा हमने या -1 रखा तो ये 7 -2 5, सॉरी 7 -5 2। अगर x -1 रखते हैं इधर, -1 रखने में क्या आ रहा है 2, तो एक पॉइंट ये मिल गया, 2 इधर कहीं मान लिया मैंने ये। ठीक है, इस तरह जब पॉइंट हम लोग कई सारे मिलाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत क्या है, ये कुछ इस तरह का जाएगा। ये आपका 3 वाला पॉइंट है, ये 2 वाला, तो ये ऊपर जाएगा। अब इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं हम कि ग्राफ ऊपर की ओर है, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कैसा होगा पॉजिटिव। अगर ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है अपवर्ड, तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए वो हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव, यानी कि प्लस में। दो पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी सेकंड पॉइंट हमारा है कि डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस को पैराबोला जो बन रहा है वो दो एक पॉइंट पे कट करता है तो उसके दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। इसके साथ साथ इस पैराबोला का वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, तो वो निकालने का तरीका होता है -b/2a, -d/2a। ठीक है, -b/2a और -d/2a। इसके बाद फिर d की वैल्यू निकालेंगे। d क्या है, b² - 4ac। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हम हमेशा कहेंगे कि ये जो भी हमारा पैराबोला था d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रहा है, ये हमेशा दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा और इसकी दो अलग अलग रियल वैल्यू होंगी। ठीक है, तो ये सीन आपको, ये जो केस है, ये 3 मैंने केस बताए हैं, इन तीनों केसों को ध्यान रखना है। पहला केस a की वैल्यू देखेंगे। अगर a की वैल्यू, सारे पॉइंट नोट करिए, अगर किसी मान लो किसी कर्व में या किसी ऐसे पॉलिनोमियल में a की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, तो ये श्योर है कि जो आपका कर्व है यानी कि जो पैराबोला है वो निगेटिव डायरेक्शन में नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इसी में कभी ऐसा होता है कि पैराबोला हमारा एक ही पॉइंट को होकर के जा रहा है, सपोज दैट ऐसे एक ही पॉइंट पे होके जा रहा है, या हम कह लें कि दो कोइंसिडेंट पॉइंट पे कट कर रहा है। कोइंसिडेंट का मतलब पॉइंट दो आएंगे बट वैल्यू सेम होगी, जैसे x - 2 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, दोनों वैल्यू हैं लेकिन रूट दो हैं, 2,2। तो एक ही यानी कि दो कोइंसिडेंट पॉइंट होंगे, उनसे होकर जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे, अगर पैराबोला एक ही पॉइंट से टच करके जा रहा है तो हम कह सकते हैं वो दो इक्वल पॉइंट से, कोइंसिडेंट पॉइंट कह सकते हैं इक्वल, उनसे होकर जा रहा है या एक पॉइंट पर टच कर रहा है, और एक वैल्यू लेस देन 0 है तो कह सकते हैं निगेटिव फॉर्म में है। इसके बाद -b/2a, d/2a, ये उसके वर्टेक्स हो जाएंगे। साथ ही साथ d की वैल्यू, अगर बेटा d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, तो हमेशा हम पता कर लेंगे d 0 के इक्वल है अगर, तो पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। d ग्रेटर देन 0 है अगर, तो पैराबोला दो पॉइंट पे कट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर d की वैल्यू जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0 आती है तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा पैराबोला है वो दो डिस्क्रिमिनेंट पॉइंट पे है। d की वैल्यू अगर हमारी इक्वल टू 0 है तो पैराबोला
एक पॉइंट टच कर रहा है और डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हम ये कहेंगे उस केस में उस पॉलिनोमियल के कोई भी रूट्स नहीं होंगे, यानी कि वो पैराबोला किसी भी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट को कट नहीं कर रहा है, जैसे कि ये। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा होता है, अब यहाँ पर a तो ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमें पता है, इसके वर्टेक्स भी आ जाएंगे, माइनस b/2 है, d/2 है, ये भी आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम कि किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा तो इसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा पॉलिनोमियल का। और डी के थ्रू बता सकते हैं, अगर डी की वैल्यू हमारी लेस देन 0 है तो इसके फैक्टराइजेशन नहीं होंगे, यानी कि कोई भी जीरो नहीं होगा। तो मोटी मोटी 3 बातें ध्यान रखेंगे। अगर डी ग्रेटर देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब 2 पॉइंट पे कट करेगा। डी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब 2 सेम पॉइंट पे, यानी कि एक पॉइंट टच होकर जाएगा। डी लेस देन 0 है, कोई भी रूट्स नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हुई होंगी चीज़ें, इनको नोट कर लीजिए। बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।